अब प्रीमेड रेडी वर्क्स क्या होता है? थर्ड सीक्रेट हमारा प्रीमेड रेडी वर्क्स था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमें जब बिजनेस को प्रीमेड करना हो, जब फास्टेस्ट करना हो, तो हमें प्रीमेड वर्क बिजनेस का एट्रीब्यूट वर्क करना पड़ता है। मान लो अगर आपको बिजनेस के, अगर आप स्टोर डिजाइन कर रहे हो, स्टोर को डिजाइन करते हुए बहुत सारे हमारी सिचुएशन होते हैं, हमें कस्टमाइज करना पड़ता है। जैसे हमें लोगोस बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कवर पेजेस बनाने पड़ते हैं, टारगेट बनाने पड़ते हैं, ठीक है, शॉर्ट इमेजेस बनानी पड़ती है, हेडर रेडी रखना होता है, फुटर रेडी रहता है, सोशल मीडिया पे कुछ वर्क करना होता है। जब हमें कस्टमाइज करते स्टोर को डिजाइन करते वक्त अगर पहले ही हम इस वर्क को प्रीमेड करके रखेंगे, पहले हमें पता है हमारे बिजनेस में, ठीक है, हमारे स्टोर्स में हमारे को लोगों की नीड्स रहेगी, कवर पेजेस की नीड्स रहेगी। ई कॉम इंडस्ट्री के अंदर जब हम स्टोर को डिजाइन करते हैं या हम सोशल मीडिया पे भी वर्क करते हैं, किसी पे वर्क करते हैं, तो हमें प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए हमें बायो रेडी रखना होता है, ठीक है, कीवर्ड्स वर्क करने होते हैं, लोगोस बिल्ड करने होते हैं। इस तरीके से हम अगर इसको प्रीमेड रेडी रखेंगे स्टार्टअप की जर्नी में, तो हमारे बिजनेस का क्या होगा, एक फास्टर मोड पहले से ही रेडी रहेगा। ठीक है, पहले प्रोफाइल को सेटअप करते वक्त हमें याद रखना है। सेकंड हमारा प्रीमेड वर्क इसमें काम आएगा लिस्टिंग में। जब हम लिस्टिंग करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल गेम्स आ जाती है, हमारे को सारी इंफॉर्मेशन वहां फिल करनी होती है। ओके, आप क्या होगा, अगर एक ही बार आप लिस्टिंग को इन्फॉर्मेशन को एक नोटपैड पे या टेम्पलेट्स पे रेडी रखेंगे, चाहे वो सिंगल प्रोसेस करे चाहे बल्क प्रोसेस करे, दोनों में आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग जर्नी में प्रीमोड एट्रीब्यूट बहुत हेल्प करता है स्टार्टअप जर्नी में। आप चाहे कोई सी सिचुएशन पे खेल रहे हो, चाहे आप स्टोर डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप लिस्ट कर रहे हो, चाहे आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, सेलिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो, ग्रोथ बना रहे हो, मल्टीपल बूस्टिंग कर रहे हो, सारी जर्नी में हमारी प्रीमेड रेडी हेल्प करता है। इससे हमारी जर्नी में बहुत हेल्प मिलती है प्रीमेड एट्रीब्यूट के साथ। जब हमारा प्रीमेड होता है तो हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग जर्नी ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाती है। इसलिए मैंने स्टार्टअप सीक्रेट के कुछ फॉर्मूला बनाया है ताकि हम इसको गेट करके अपनी ई कॉम इंडस्ट्री को एक अच्छा प्रोसेस लेवल बिल्ड कर सके विद द हेल्प ऑफ द माई लेवल्स। ओके, तो इस सिचुएशन से हमें ये समझना है, अच्छे से वर्क करना अपनी जर्नी पर और प्रीमेड एट्रीब्यूट को वर्क करके ग्रोथ करना। तो लिस्टिंग जब हमें करते हैं सिंगल लिस्टिंग में, हमारे पास कितनी मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। जब अगर फ्लिपकार्ट पे करें तो इमेजेस रेडी करनी है, इमेजेस के बैकग्राउंड हमें पहले रेडी करना है, चाहे वो आप खुद ऑन करें या अपनी टीम से करेंगे, थर्ड पार्टी जर्नी से करें, तो तीनों गेम्स में आपको ये प्रीमेड एट्रीब्यूट आपकी हेल्प करेगा। ओके, ठीक है, उसके बाद आप एडवर्टाइजिंग करें, गेट अ एग्जांपल। ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग करें, एडवर्टाइजिंग में आपने एड्स क्रिएट करनी है, आपने क्रिएट अ कैंपेन कर लिया, रेडी कर लिया, वहां पर आपको सिर्फ आपका जो माइंड सेट है वो आपको ट्रैफिक सोर्सेज पे, आपको टारगेटिंग अच्छी आती है, आपको सब्जेक्ट्स बिल्ड करने आते हैं, आपको लोकेशन बिल्ड करने आती है, ठीक है, इंटरेस्ट बिहेवियर बिल्ड करने आता है। ठीक है, जो वर्क होता है वो आप अपनी टीम पे ऐड क्रिएट कराने का दे सकते हो, या थर्ड पार्टी से आप ऐड क्रिएट करा रहे हो, उसकी फोटो में करा रहे हो, वीडियोस में करा रहे हो, तो आप जब ये प्रीमेड से वर्क रेडी करोगे तो आपकी डिजाइन होगी। अब आपको सिर्फ टारगेटिंग पे माइंड सेट वर्क करना है। ओके, आपको गोल फोकस सिर्फ वर्क है। इस तरीके से अगर आप वीडियो मेकिंग कर रहे हैं लाइक मी, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो सिर्फ मैं पुल आउट कर रहा हूँ, कॉन्टेंट मैं बता रहा हूँ, हम अलग, थर्ड पार्टी हमारा अलग कर रहे हैं, फोटोशूट्स अलग करेंगे, वीडियो वाला अलग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रीमेड वर्क हमारा जल्दी से जल्दी रेडी रहेगा। जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में ले सकते हो, आप ऑन कर सकते हो, इस डिपेंड ऑन योर टाइम, ऑन योर बजट एंड योर। तो हमें प्रीमेड की रेडी एट्रीब्यूट को हमें स्टार्टअप की जर्नी में हमेशा वर्क करना है। चाहे आप कोई सा भी स्टार्टअप करो, चाहे आप डिजिटल कर रहे हो, फिजिकल कर रहे हो, तो ये प्रीमेड वर्क आपका जरूर हेल्प करेगा। इस तरीके से हमें ई कॉम इंडस्ट्री का ये मेरा बेस्ट पार्ट है। जब मैंने ई कॉम इंडस्ट्री स्टार्ट की तो मेरी हेल्प और जर्नी मुझे प्रीमेड तो बता दी। ठीक है, तो यही स्ट्रगल और एक्सपीरियंस आपकी जर्नी में बिल्ड करेगा। फोर्थ आती है मेजरमेंट। जब आपको बिजनेस को ग्रो करना है, स्टार्टअप को जर्नी करना है, तो हर एक सिचुएशन में आपको मेजरमेंट के पार्ट को यूज करना पड़ेगा। स्टार्टअप कर रहे हो, स्टार्टअप में बहुत मल्टीपल सिचुएशंस ऐसी आती है हमें नहीं पता होती, हमारे को डॉक्यूमेंट सिचुएशन समझ आती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, उस मिस्टेक्स को हमें कन्वर्ट करना है मेजरमेंट में। ई कॉम इंडस्ट्री में हमारी बहुत सारी कोलैबोरेटिव थिंकिंग होती है जिसपे हम वर्क नहीं करते। तो फोर्थ सीक्रेट्स हमारा क्या हुआ, मेजरमेंट। मेजरमेंट के पार्ट्स को अच्छे से यूज करना है।
हर एक सिचुएशन में मेजर पार्ट के सीक्रेट्स को बिल्ड करना है। ठीक है, आपको लिस्टिंग करते वक्त एक एक प्रोसेस को मेजरमेंट करके रखना है। ठीक है, आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट करते वक्त मेजरमेंट करना है कि आपको ऑर्डर की पैकिंग अच्छी है, उस पर फीडबैक आपको अच्छा रिव्यू करा, ठीक है, डिजाइन हुआ, तो एक एक मेजरमेंट आप रखेंगे स्टार्टअप करते हो तो आपकी जर्नी बिगड़ेगी। पेमेंट के साइकिल पे आपको रखना है कि आपका जो टाइमिंग मेजरमेंट है, आपको कितने टाइम में कितनी पेमेंट आई, कितने ऑर्डर की पेमेंट आ चुकी है, कितने की नहीं आई, उस मेजरमेंट में आपकी वैल्यू बिल्ड हो जाएगी। तो ये आपको मेजरमेंट के एट्रीब्यूट और सीक्रेट्स को वर्क करना है, ताकि जब आप स्टार्टअप करेंगे तो आपकी जर्नी जो होगी हर एक सिचुएशन में मेंटेन रहेगी, गेम आपकी हैंड में रहेगी। तो इससे क्या करोगे, आप और जर्नी को बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, फिफ्थ सीक्रेट हमारा था अल्टीमेट बूस्टिंग। हमें क्या करना है, जर्नी को ई-कॉम इंडस्ट्री में अल्टीमेट गेम को खेलना होगा। हमें हर सिचुएशन में, आपने लिस्टिंग क्रिएट कर दिया, आप उस पर वर्क ही नहीं कर रहे तो बूस्ट ही नहीं आएगा ना। तो हमें अल्टीमेट बूस्टिंग के मेजरमेंट को रखना पड़ेगा, उस एट्रीब्यूट को वर्क करके रखना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी जो बिजनेस की सिचुएशन होगी न्यू क्रिएशन आएगी, नए एल्गोरिथम से वर्क करके चलेगी। जब हमें अब सेल्स भी निकालनी है, हमें सेल्स नहीं आ रही तो हमारे सारे मॉडल कैसे वर्क करेंगे। हमने लिस्टिंग फास्ट नहीं कर दी, बट बूस्टिंग ही नहीं कर रहे, हम कैटलॉग में वर्क नहीं कर रहे, प्राइसिंग में नहीं कर रहे, ठीक है, एसएलए में वर्क नहीं कर रहे, टाइम मेजर में नहीं कर रहे, उसके स्टॉक में कर रहे। तो ये अल्टीमेट बूस्टिंग की कुछ जर्नी है जो मैंने कैटलॉग प्रोसेसिंग वाली गेम की वीडियो में पूरी बना रखी है कि हमें लिस्टिंग को रैंक करना, उसमें ऑर्डर्स निकालना, तो वर्क कैसे करें। तो स्टार्टअप के भी इसी तरीके से अल्टीमेट बूस्ट होते हैं। हमें टीम से कितना वर्क कराना है, हमें बिजनेस के ऑपरेशंस में कितना वर्क करना है, एचआर के रिक्वायरमेंट जो हमारी टीम्स मैनेज करे वो किस तरीके से है, जो हमारा वेयर हाउस मैनेजमेंट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, कितने ऑर्डर्स हमारे डेली जा रहे हैं, ऑर्डर्स के कितने रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर्स के रिटर्न पे कितना प्रोसेस हम गेन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे ऑर्डर्स में क्यों एरर्स आ रहे हैं। हम उन एरर्स को पढ़ के, उन एरर्स के पार्ट्स को निकाल के अल्टीमेट जर्नी को बिल्ड करना है। ठीक है, हम एक डेज में कितने ऑर्डर्स को गेट कर सकते हैं, कितने ऑर्डर्स को भेजे। अगर आज 25 ऑर्डर दे रहे हैं तो अल्टीमेट और 50 ऑर्डर्स हम कितने भेज सकते हैं नेक्स्ट डेज में। नेक्स्ट डेज के बाद हम अपने ऑर्डर को और कितना गेन कर सकते हैं, ताकि वो अल्टीमेट सिचुएशन बिल्ड हो। हमारे को बूस्ट होना है, हमारे बिजनेस स्टार्टअप को बिल्ड करते रहना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो अल्टीमेट पार्ट है वो कैटेगरी में भी आता है। हमने अब बैग्स की, अगर हमने एक मान लो फैशन के एक्सेसरीज को यूज करा, अभी मैं बैग में कर रहा हूँ, बैग्स की भी कई सारी कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज आती है। ठीक है, सब कैटेगरीज में मुझे अल्टीमेट और कैटेगरीज यूज करनी है। ठीक है, बैग्स के बाद उसके अप डाउन कैटेगरीज आती है, फिर उसके बाद एक्सेसरीज में हमारा सनग्लासेस आ गया, शूज आ गया, सैंडल्स आ गया। तो ये क्या होगा, ये कैटेगरी को हम अल्टीमेट जर्नी में कैसे बिल्ड करना है। तो इस स्टार्टअप के अल्टीमेट बूस्ट के पार्ट को आपको चूज करना है, ताकि आप और जर्नी क्रिएट कर सको स्टार्टअप के अंदर। तो वन बाय वन सिचुएशन आपको विन टू विन सिचुएशन पे प्लेइंग करना है और गेम को बिल्ड करना है। इस तरीके से आपका फिफ्थ एट्रीब्यूट आपको लेवल ऑफ गेम चलेगा। फिफ्थ, आपको सेलिंग सीक्रेट्स बनाने हैं। स्टार्टअप के अंदर हमारी गेम है वो सेलिंग की है। स्टार्टअप कर रहे हो, आपके पास स्टार्टअप के प्रोस्पेक्टर आपने पूरे रेडी कर लिए, इन सारे फॉर्मेट एट्रीब्यूट का आपने यूज कर लिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा सेलिंग पार्ट। तो कुछ सीक्रेट सेलिंग जर्नी को बिल्ड करना है। ई कॉमर्स के अंदर भी यही है, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशंस में भी यही है, बिजनेस में भी यही है। आपकी चाहे इन्वेस्टिंग करो, इन्वेस्टिंग में भी यही है। चाहे आप कौन सी गेम खेलो बिजनेस की, वहां पे आपकी सेलिंग पार्ट रहेगा। तो जब हमारे स्टार्टअप सीक्रेट का 7 पार्ट आता है सेलिंग सीक्रेट, जहां पर हम सेलिंग के पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे स्टार्टअप के साथ। यानी कि आपको स्टार्टअप में ऑन सेलिंग करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपलिंग सेलिंग करनी है, आपको पार्ट चूज करने हैं सेलिंग के सीक्रेट के पार्ट्स बनाने हैं, ऑन सेलिंग, मल्टीपल सेलिंग, बूस्टिंग सेलिंग। तो इस तरीके से आप सेलिंग सीक्रेट की गेम को खेलोगे तो आप स्टार्टअप के अंदर अच्छी गेम को बिल्ड करते चलोगे, मल्टीपल जर्नी को बिल्ड करते पाएंगे। ठीक है, हमारा 8 लेवल था मल्टीपल सिचुएशंस। ठीक है, मल्टीपल प्रो बनाना में, प्रॉप कैसे बनते हैं स्टार्टअप के सिचुएशन पे, हमें यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन पे गेम खेलनी है। ठीक है, अब आपकी एक टीम्स है, लगा एग्जांपल ऑफ दी, आप ग्राफिक टीम के साथ कॉमर्स पे वर्क कर रहे हो, वो आपके फोटोशूट रेडी करते हैं, टाइटल्स अच्छे बनाते हैं। ठीक है, अब उनको ग्राफिक जो पार्टनर्स है वो मल्टीपल और सिचुएशन में कैसे कर सकते हैं। आपको ग्राफिक डिजाइन लिस्टिंग तो नहीं करेगा ना, बट वो आपकी एड्स रेडी कर सकता है, आपकी टारगेट ऑडियंस को आपको एग्जांपल दे सकता है। तो उनके साथ आप मल्टीपल भी गेम खेल सकते हैं। जितने से ज्यादा ई कॉमर्स सिस्टम में आप मल्टीपल वर्क करें,
ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एट्रीब्यूट को यूज करें। इन दोनों एट्रीब्यूट से आप अल्टीमेट बूस्टिंग जर्नी बनाएंगे। तो यही ई-कॉम सीक्रेट के हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें हमें कुछ फेज ऑफ गेम रखते हैं, और बहुत कम लोग इस स्टार्टअप की जर्नी में रखते हैं। वो स्टार्टअप सीक्रेट पे वर्क नहीं करते हैं, स्टार्टअप सीक्रेट के एक्सपीरियंस को नहीं समझते, लोगों की जर्नी को नहीं समझते। ठीक है, अब 9th ऑफ गेम बता रहा हूँ स्टार्टअप सीक्रेट की। आपको लर्न करना है मोर ऑफ द लेवल 1, आपको ग्रोथ हैक्स पे लर्न करना है। ठीक है, कि आपके जो ऑर्डर्स है वो कितने गेट हो गए, कितनी आपको रिटर्न्स आई, रिटर्न्स में आपने कितनी पेमेंट्स कैलकुलेट करी। ठीक है, उसकी सेलिंग स्ट्रेटेजी से आप कितनी ग्रोथ अपने बिजनेस में हैक्स बना रहे हैं। तो 9th हमारी ग्रोथ हैक्स गेम होती है स्टार्टअप की, कि हम स्टार्टअप की ग्रोथ कितनी अपनी मेजरमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, कितने हम वैल्यू को गेट कर पा रहे हैं, कितना प्रॉफिट हम गेट कर रहे हैं, कितना लॉस हम गेट कर रहे हैं, कितनी लर्निंग हम गेट कर रहे हैं। तो इन सारे एट्रीब्यूट से हम किसको बिल्ड कर पाएंगे, अपनी ग्रोथ को। यही हमारे स्ट्रगल को सीक्रेट्स में ट्रांसफॉर्म करती है, तब हम जाके अपने बिजनेस और स्टार्टअप को ग्रोथ कर पाते हैं। तो जब हम इस चीजों से मेजरमेंट करने लगेंगे तो ये सारे एट्रीब्यूट हमारी 1 by 1 लेवल कर रहे हैं और नीचे आके हमें ग्रोथ का प्रोसेस बता रहे हैं। जब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग करेंगे, ठीक है, प्रीमेड वर्क रेडी रखेंगे, बिजनेस के मेजरमेंट समझेंगे, मैनेजमेंट समझेंगे, सेलिंग में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ग्रोथ आएगी। ग्रोथ के बाद हमारा बिजनेस 10th स्टेटमेंट पे आएगा बूम। अब ई-कॉम को बूम करना हमें। ठीक है, 10th सीक्रेट स्टार्टअप सीक्रेट। अब स्टार्टअप करते हुए हमें कुछ ऐसे बूम माइंडसेट से गेम खेलनी है। ठीक है, अब हमारी जो 10th स्ट्रेटेजी, हमें टीम्स को भी एक्सक्लूड करना है कि हमारे जो पार्ट्स है, हमारी सेलिंग में हमारे को सेलर्स को पार्ट बनाना है। तो बूम के पार्ट्स हमारे कौन से होंगे जो स्टार्टअप में होगा। स्टार्टअप आप पता कैसे करते हैं, कई लोग अपनी ऑन सेलिंग स्टार्ट करते हैं, खुद ही लिस्टिंग करते हैं, खुद ही पेमेंट गेटवे लगाते हैं, खुद ही रन करते हैं। तो बहुत सारी मिस्टेक वो करते हैं स्टार्टअप करते वक्त। ई-कॉम की इंडस्ट्री में जब आपको स्टार्टअप करना है तो आपको हर एक मॉड्यूल को चूज करना पड़ेगा। आपको प्लेटफॉर्म की सिचुएशन करनी पड़ेगी कि आप तो देखना है कि आप वन ऑफ रूफ गेम में कितने अच्छे स्टार्टअप्स को गेम खेल सकते हो। तो वो एक बिजनेस बूम लेवल गेम है। तो ये बिजनेस का बूम, स्टार्टअप बूम को लास्ट चैप्टर है जहां पर आपको स्टार्टअप बूम सीक्रेट को वर्क करना है। ठीक है, या बिजनेस बूम सीक्रेट भी कह सकते हो। ये हमारा 10th ऑफ लेवल है, मैंने आपको लेवल ऑफ लेवल सिखा दिया। तो स्टार्टअप के बूम लेवल में आपको क्या चेक करना है वो आपको बता देता हूँ। जब आपको स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप के चेक जो लेवल्स है ई कॉमर्स के अंदर वो वर्क होता है हमारे स्टार्टअप के फॉर्मूला। आपको स्टार्टअप के फॉर्मूल्स का एक ही कीवर्ड पे वर्क करना है। जैसा 120 डेज चैलेंज आपको प्रोस्पेक्ट रखना है। उसके बाद आता है ई कॉम में मॉड्यूल। ई कॉम के अंदर बिजनेस का वर्क होता है मॉड्यूल। तो आपको एक अच्छा मॉड्यूल पार्ट चूज करना है। आपको लर्न करना है कि अगर अमेज़न इस वाले मॉड्यूल पे वर्क कर चुका है, नायका इस वाले मॉड्यूल पे वर्क कर चुका है, नायका ब्यूटी वाले वर्क पे कर रहा है, ठीक है, या ऑन सेलिंग इस पे वर्क कर रहा है, मेरा बीबी तो इस मैं इस वाले मॉड्यूल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, जब बीबी कंपनी है मेरी, उस तरीके से मेरा एक ब्रांड है। ठीक है, तो मैं मल्टीपल लेवल में गेम खेल रहा हूँ। उस पर आपको पूरा मॉड्यूल क्रिएट करना है कि इस वाली सिचुएशन पे, इस वाले कीवर्ड्स पे लोग वर्क कर चुके हैं। तो मैं स्टार्टअप में, मेरा स्टार्टअप से मेरे को लाइक मैं फैशन इंडस्ट्री में और मेरे डिजाइनर से वर्क है, तो मैं कौन से डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट करके एक मॉड्यूल बिल्ड करूंगा। ठीक है, आपका पहला स्टार्टअप सीक्रेट बूम का ही हो गया। उसके बाद आपके पास अल्टीमेट प्लेटफॉर्म, कि मुझे जब प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है वो इजी ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। मेरे प्लेटफॉर्म में ये नहीं कि मल्टीपल लिस्टिंग्स है, ठीक है, क्रिएट ऑफ जर्नी है, इजी ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो नीड्स है मेरे प्रोडक्ट की वो मैंने फुलफिलमेंट कर रखी है। उसके बाद आती है मेरी कैटलॉग की जर्नी, जिसमें मेरी फोटोशूट्स है, टाइटल्स है, कीवर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। थर्ड में आते हैं बैंक के साथ कनेक्शंस, कि आपके साथ बैंक के साथ कितने अच्छे कोलैबोरेशन। उन चीजों को इजी ऑफ फनल्स, तभी आपका स्टार्टअप क्या होगा, बूम हो पाएगा। ठीक है, एक एक चीज को क्वालिटी करना है। लाइक आपको प्रोडक्ट है, अब फ्लिपकार्ट, अमेज़न बहुत सारे दिन में, मतलब बहुत टाइम में आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं। तो आपको ऐसे डिलीवरी पार्टनर चूज करना जो इंडिया में या इंडिया से बाहर जो जल्द से जल्द हमारे प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। अब डिलीवरी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, एयर रूफ होता है, ठीक है, कुछ रन ऑफ गेम होती है या लोकल डिलीवरीज होती है। तो डिलीवरी के जो बेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी डिलीवर्स है जो आपके प्रोडक्ट को फास्टेस्ट डिलीवर करेंगे, क्योंकि ई कॉम इंडस्ट्री में, स्टार्टअप की इंडस्ट्री में कुछ क्वालिफाइड चीजें देखी जाती है, जिसमें आपके प्रोडक्ट देखा जाता है, आपका मॉड्यूल देखा जाता है, आपका प्लेटफॉर्म देखा जाता है, आपका स्टोर देखा जाता है, आपका डिजाइन ऑफ लेवल देखा जाता है। तो यही स्टार्टअप को बूम करने के कुछ गेम होती है।
देखिए आप देख सकते हैं, आपको मैं एग्जांपल भी देखता हूँ, जितने भी हमारे ग्रोसरी पार्ट्स आ रहे हैं वो किस पे वर्क कर रहे हैं, डिलीवरी पे, क्योंकि उनको पता है प्रोडक्ट हर कोई सेल कर रहा है, प्लेटफॉर्म हर किसी पे बिल्ड कर रहा है, पर डिलीवरी हर कोई नहीं सेल कर रहा। तो इसी तरीके में कॉम्पिटिट कर रहा है, इंस्टामार्ट को दुद्दो कर रहा है, जैप्टो कर रहा है, इन्होंने 10 मिनट डिलीवरी कर रखा है। ठीक है, अगर आप जियो मार्ट से प्रोडक्ट दोगे आपको 1 दिन लग जाएगा, आप सिटी मॉल से प्रोडक्ट को गेट करोगे आपको 2 दिन लग जाएंगे, 1 दिन लग जाएगा। ठीक है, और भी अनेक प्लेटफॉर्म से जहां से आप अगर प्रोडक्ट को बाय करेंगे वहां की टाइमिंग और डिलीवरी करें, तो इन्होंने उस सिचुएशन को समझा। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन की डिलीवरी आती है किसी प्रोडक्ट की, बट अमेजोन के जो प्राइम मेंबर्स है वो आपको सेम डे डिलीवरी भी दे देता है। तो उन्होंने देखा स्टार्टअप की जर्नी में, तो यही आप स्टार्टअप सीक्रेट के बूम कर सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस को पकड़कर, ई कॉम की कुछ ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ के आप गेट करते हैं। आप सर्विस में है तो देख सकते हैं ई कॉमर्स में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे शॉपिफाई ने सोल्व करी। शॉपिफाई ने देखा कि प्रोडक्ट को डिजाइन करने में कितने प्रॉब्लम आते हैं, उसकी मार्केट के लिए अलग अलग ऑप्शन आते हैं, वहां क्रिएट करने में, डोमेन लगाने में, तो मल्टीपल प्रॉब्लम है। उसने स्टार्टअप के ई कॉम के स्टार्टअप फॉर्मूले को समझ लिया। उसने अपने जो शॉपिफाई के कोलैबोरेट पार्टनर्स है, जो भी सीईओ ऑफ है, उन्होंने क्या गेम पे खेल रखा है, कंप्लीट वहां डिजाइन कर सकते हैं अपने स्टोर को। ठीक है, वहीं से आप अपने पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, वहीं से आप डिलीवरी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, पेमेंट को गेट कर सकते हैं, ऑर्डर को फुल कर सकते हैं, एलिस्ट कर सकते हैं। तो एक पूरी जर्नी में यहाँ पे आप मल्टीपल ऑर्डर पे गेम खेल सकते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप को गेम खेल सकते हैं, एक ही वन ऑफ। इसी तरीके से आप बहुत सारे डिजिटल शोरूम है, दुकान है, छोटे छोटे मल्टीपल स्मॉल बिजनेस है, उनको नहीं पता अपनी कैटलॉग कैसे बिल्ड करनी है, कैसे पेमेंट गेटवे बिल्ड करना है, तो उन्होंने उस वाले मॉडल पे उन एजेंसियों ने वर्क कर दिया। उन्होंने 1 पेज ऑफ बनल बना रखे हैं कि वहां से आप सिंपली एक कैटलॉग को चूज करो, आप रेस्टोरेंट ओनर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, डिजाइन हो, फूड सेलर हो, ठीक है, कोई सी भी इंडस्ट्री से हो, वहीं से आप अपने स्टार्टअप को 1 पेज गेम करनी है, वहीं से पेमेंट गेटवे करना है, पेमेंट के मोड को चूज करना है, डिलीवरी का एक्शन करना, डिलीवर करना है, तो ये भी मोड इजी है। तो इसी तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टअप को बूम करने के लिए कुछ विन विन सिचुएशन पे गेम खेलनी है और एक अच्छे स्टार्टअप सीक्रेट फॉर्मूले को बिल्ड करके अपनी जर्नी को बिल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। इस तरीके से हमारे कुछ स्टार्टअप सीक्रेट्स है, कुछ जर्नी है जो ई कॉम इंडस्ट्री में आपको वर्क करने है, कुछ पैटर्न्स पे वर्क करना है, ताकि आप इन टाइम्स ऑफ लेवल सीक्रेट्स को वर्क कर सके। थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए वीडियोस के जो थ्योरी ऑफ लेवल है वो इसलिए आपको मैंने ग्रेड दे रखा है, आपको बहुत सारी नॉलेज थ्योरी में बता रखी है, जनरली बता रखी है, एग्जांपल के साथ बता रखी है, इससे आपको नॉलेज ऑफ कैट होगी। तो वीडियो की जर्नी में आपको ये पार्ट ई कॉम का स्टार्टअप सीक्रेट पार्ट आपको आई होप अच्छा लगा हो। आप इसे अपने बिजनेस को अप्लाई करें, गेट करें और मोर वैल्यू फास्टर सिचुएशन से ग्रो कर पाए अपने बिजनेस की जर्नी में। तो इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यूएटर मिलेगा, आपके बिजनेस में एक हेल्थ इम्यूनिटी की जर्नी बिल्ड होगी और आप अपने बिजनेस को अल्टीमेट एक गेम को प्ले कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द आई लेवल। सो इस वीडियो को हम यही एंड कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, रेट करना और वीडियो पे कमेंट करना और अपनी जर्नी को स्टार्टअप सीक्रेट से बूम करना और ई कॉम सीक्रेट के पार्ट को सब्सक्राइब करना और जर्नी को रन करना और अदर पर्सन को रेफर करना जिसको टू हेल्प ऑफ देम। तो इस वीडियो को हम एंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।